अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। सबसे पहले तो जनाब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बांग्लादेश ने हारा हुआ मैच जीत लिया है और जिस तरह से जीता है वो तो कमाल ही जीता है। इसी की खुशी में हम सब आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो करेंगे नागन नागन का डांस। पहले 1 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शाकिब ने आज धूल चढ़ा दी, मेहदी हसन ने, इबादत हुसैन ने जिस तरह से आज बॉलिंग की वो सबके सामने है। आए जी सेलिब्रेशन करते हैं। नागन 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 सेलिब्रेशन। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन, इबादत हुसैन। इबादत हुसैन ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बड़ा बात करते हैं। ले जी, हमें बात करनी है तो आप जरा चले जाएं। वेल डन जी, वेल डन। तो वीवर्स अब बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आज जनाब फ्लॉप कर दिया, आउट क्लास करके रख दिया तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। और जिस तरह से आज स्पेशली पहले बॉलिंग का मुजाहरा किया है वीवर्स बांग्लादेश की बॉलरों ने, वो कमाल है क्योंकि बांग्लादेश के पास दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अच्छा ऑलराउंडर मौजूद है। मैं समझता हूं ये प्लस पॉइंट है एक तो बांग्लादेश के पास, और दूसरा जो प्लस पॉइंट बांग्लादेश के पास ये है कि मेहदी हसन जैसे ये नौजवान यंग टैलेंट उनके पास मौजूद है। वो आते हैं और प्रेशर के बगैर खेलते हैं। यही वजह है कि उनको डिफरेंट था, ये चीज़ें डिफरेंट थी बांग्लादेश के पास, ये चीज़ें थी यानी एक्सपीरियंस भी था और साथ ही साथ उनके पास जोश भी था, यंग खिलाड़ी भी थे, जिसकी वजह से आज ये बांग्लादेश मैच जीता है। और व्यूअर्स मैं आपको बताता हूं कि मेहदी हसन के बारे में भी, पहले शाकिब के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद वो दुनिया के 15 खिलाड़ियों में, अच्छे बॉलर्स में उनका शुमार होना शुरू हो चुका है। स्पिनर में स्पेशली सुकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान के स्पिन, अब पाकिस्तान के कोच भी हैं, साबिका बॉलर भी हैं, उनके साथ उनका रिजेंबलेंस की जा रही थी। कमेंटेटर भी बता रहा था, कुछ फैक्ट्स भी सामने आ रहे थे। अब वो 15 जो खिलाड़ी हैं उनमें शुमार हो चुके हैं जिन्होंने 300 के करीब विकेटें ले रखी हैं। तो एक तो ये खबर है और दूसरा उन्होंने 5 खिलाड़ियों को मतलब 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है आज शाकिब ने, जिसमें पहले ही ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलता किया। 2 बड़ी यानी रीढ़ की हड्डी थी दोनों खिलाड़ी इंडिया की टीम की, उन दोनों को आउट किया। वैसे ही बांग्लादेश ने प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया, प्रेशर में ले आए पूरी इंडिया की टीम को। और उसके बाद जो बांग्लादेश के बॉलर्स थे उन्होंने खुल के नहीं खेलने दिया इंडिया के किसी भी बैटर को, मतलब शाकिब ने नहीं खेलने दिया। शाकिब ने 2 को आउट किया, फिर वो बॉलिंग करने के लिए आए। जब दोबारा कैप्टन लिटन दास उनको लेकर आए, फिर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। यूं इस तरह से जो शाकिब हैं वो छाए रहे, उन्होंने प्रेशर में लेकर आते रहे। अब बताओ कि जो आईपीएल वाले वो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे शाकिब के साथ? भाई पता चला है ना शाकिब किस तरह प्ले करता है। आज आपके किसी भी बड़े बड़े बल्लेबाज को उसने खुलकर खेलने नहीं दिया। आज देख लें आप, जनाब विराट कोहली को नहीं खेलने दिया उसने जनाब रोहित शर्मा को नहीं खेलने दिया खुल के। इस तरह और दीगर जितने भी 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, उनको उन्होंने सही से उनका बल्ला नहीं चलने दिया। ये होती है बॉलिंग। और अब बात कर लेते हैं जी इबादत हुसैन की। इबादत हुसैन ने तो आज इबादत समझकर विकेटें ली हैं और जिस तरह से उसने आज नप्पी तुल्ली बॉलिंग का, लेंथ के साथ बॉलिंग का मुजाहरा किया है, वो आज सारी दुनिया देखकर बड़ी खुश भी हो रही थी इस यंग बॉलर की तरफ। जिस तरह से बड़े पैशन के साथ, बड़े जोर के साथ और बड़े शोर के साथ बॉलिंग करने आता है, तो फिर उसके सामने जो बड़े बड़े बैटर्स भी हैं वो भी परेशान नजर आते हैं। ये वो पिच थी जहां पर जो स्पिनर के लिए तो ज्यादा साजगार थी, लेकिन उसी पिच के ऊपर इबादत हुसैन तेज गेंदबाज है। उसने साबित कर दिया कि ना सिर्फ ये स्पिन के लिए विकेट है बल्कि यही विकेट एक तेज बॉलर के लिए भी है, फास्ट बॉलर के लिए भी है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश 1 विकेट से, कोई नहीं सोच रहा था, मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी, मेरे साथ बैठे काफी दोस्तों ने ये उम्मीदें छोड़ दी थी कि आज बांग्लादेश मैच नहीं जीतेगा, लेकिन भाई बांग्लादेश ने यह मैच जीतकर हिस्ट्री कायम कर दी है, तारीख रकम कर दी है। जिस तरह से सब खिलाड़ी लगातार, जिस तरह से मोहम्मदुल्लाह और
मुशफिकुर रहीम ने विकेट रोक कर खेल रहे थे, ज्यादा ही लो रन रेट के साथ वो खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रेशर था वो बनता गया बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर। जैसे ही पहले मोहम्मदुल्लाह आउट हुए, फिर मुशफिकुर रहीम आउट हुए। मोहम्मदुल्लाह आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम भी अगले ही ओवर में आउट हो गए, अगली ही गेंद पर आउट हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर बना और फिर एक नए उभरते हुए ऑलराउंडर आए जिनका नाम है मेहदी हसन और साथ ही साथ अफीफ हुसैन आए। इन दो बल्लेबाजों ने बड़ी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े होकर विकेट के ऊपर जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उन्होंने बता दिया है कि अगर आपके पास हौसले बुलंद हो, अगर आपके पास हिम्मत हो, जज्बा हो मुल्क के लिए खेलने का, तो फिर आप आखिरी विकेट पर भी जीत सकते हैं। फिर अफीफ ने और मेहदी हसन ने दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी। चाहे वो छोटी पार्टनरशिप थी, लेकिन असल में मैच जो टर्निंग पॉइंट था वो अफीफ और मेहदी का था, जो ये दोनों ने रलकर पार्टनरशिप बनाई। और इसी तरह इन कुल मिलाकर अगर बात की जाए, फिर जैसे ही आउट होते गए, फिर उसके बाद जनाब आ जाते हैं आखिर में मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान ने तो जनाब पूरा साथ दिया है आज मेहदी हसन का, और मेहदी हसन ने तो कहा कि भाई मैंने नहीं रुकना, मैंने तो हिट करनी है और हर सूरत में करनी है, मैंने नहीं रुकना है। और आपको बताएं कि बॉलिंग में भी आज मेहदी हसन का जादू चला है। उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने आज बॉलिंग के साथ बैटिंग में तो क्या ही कमाल है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े ही मजे हुए प्लेयर की तरह वो सामने आए हैं। एक तो वो डिविलियर की तरह शॉट्स भी खेल रहे थे, वो पीछे की तरफ इस तरह फ्लिक कर रहे थे और शॉट्स भी खेल रहे थे। उनको बिल्कुल भी डर नहीं था अपनी विकेट का, और उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अगर मैं इधर आउट होता हूं तो हम मुकम्मल तौर पर यह मैच हार जाएंगे। लेकिन उस बंदे ने टेंशन फ्री होकर खेला है, प्रेशर रिलीज करके खेला है, बल्कि अगर उसने प्रेशर बनाया है तो इंडिया की टीम के ऊपर बनाया है। यही वजह है कि वो प्रेशर के बगैर खेला है, तो जिसकी वजह से आज बांग्लादेश एक सनसनीखेज मुकाबला, एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक माह मुकाबला, मुकाबलों का माह मुकाबला वो जीत लिया है। तो अगर यह कहा जाए कि बांग्लादेश ने आज बदला ले लिया है इंडिया से, तो वो गलत नहीं होगा व्यूअर्स, क्योंकि T20 में रिसेंटली जिस तरह से अंपायर्स को साथ मिलाकर आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को T20 मैच में हराया, अब वो बदला। अब बांग्लादेश ने वनडे में हराकर ले लिया है, इंडिया को हराकर ले लिया है। और जिस तरह से वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में लिटन कुमार दास ने इंडिया के खिलाफ बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, आज भी कप्तान लिटन दास, ओपनर बल्लेबाज, बड़ी ही अच्छे तरीके से खेले, बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। यही वजह है कि उन्होंने आज 40 रन बांग्लादेश के लिए जोड़े। बुनियाद अच्छी थी, वो बड़े आराम से खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश ने मैच जीता और फिर बदला भी लिया। जो मौका था उसका भरपूर फायदा उठाया। यह होता है मौके पे छक्का मारना, इसको कहते हैं बड़ी जीत। यह होती है जीत भाई क्रिकेट में, कि आप अभी एक महीना पहले जीतते हैं तो फौरी बांग्लादेश भी जीत जाता है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।